हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं आज दूसरा रिएक्शन दे रही हूँ क्योंकि इतना ज़बरदस्त मैंने कुछ देखा है ना यार, मज़ा आ गया सुन के। और मौसम इतना रोमांटिक हो रखा है भाई, ये देखो बारिश ही बारिश हो रही है और मैं बाहर बैठकर बारिश को ना इंजॉय कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना दूसरा रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चीज़ मैंने देखी है। तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ भी अपने थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ ना, मज़ा आएगा। बहनों धमाका कर दिया, नजमा ने धमाका भाई। ऐसी ऐसी बातें रिवील करी है उसने के सुनकर तो मैंने बोला हाय भगवान, ये सुनने से पहले मैं नींद में सो क्यों नहीं गई। मरने का नहीं बोलूँगी भाई, मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूँ। इतना जबरदस्त रिएक्शन, हाय डीडी हुण आ गया स्वाद, आ गया मज़ा है। यही बेइज्जती करवानी थी, यही अंदर की बात है क्योंकि अब नजमा औरों का कुछ नहीं बचा जो तुम लोग बताओगे, क्योंकि तुम लोगों ने सारी लिमिट पहले ही क्रॉस कर चुके हो। तो अब नजमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बारी गंदा होने की तुम्हारी है। तुम लोगों के तो पहले भी चट्टे गट्टे भाई इतने निकले हुए हैं। नैनो को देखो जिसकी बहन सरेआम ऐसे काम कर रही हो और वो भाई बेगैरतों की तरह वाइटी पर मुंह उठाकर आ जाए और दूसरों की धी बेटियों को गाली दे, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बहनों थोड़ा सा इग्नोर करना अगर छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो, क्योंकि मेरे पास जो है मैं अभी स्टैंड नहीं लेकर आई हूँ तो दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़कर ये रिएक्शन शूट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि अब एक दो रिएक्शन डाला करूँगी क्योंकि भाई सब डॉलर कमा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी तो डॉलर कमाऊँगी। जोक सपाट। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं भी रिएक्शन शूट करा करूँगी क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना एक अच्छे वे में भी बंदा रख सकता है। और रिएक्शनों में ना लाइव चलाते जब हम 2-3 घंटे तो हमारे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। और रिएक्शन बनाते हैं तो हमें पता होता है कि भाई हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात रखनी है। तो आई होप सो आप लोग इस चीज़ में खुश होंगे कि सोनिया का रिएक्शन आया करेगा। तो ऐसे ही तुम्हें देखने को मिलेगा मेरा गर्मा गर्म रिएक्शन। अब बात करते हैं नज्मा की। वैसे मैं नज्जो बोलने जा रही थी, जैसे ही मैं नज्जो बोलती हूँ ना यार उसका वो वाला याद आ जाता है। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी, लेकिन आजकल एक रिएक्शन वाला जो है वो उसकी ये वाली क्लिप भी लगाता है कि मेरा नाम है अंजलि, तो बड़ा हंसी आती है मुझे ये वाला क्लिप देखकर। चलो हम लोग अपना रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। मौज मस्ती बहुत कर ली भैया। नजमा ने आज जो धमाके करे हैं, मतलब डीडी तुम्हारे तो डूब के मरने के दिन हैं ये भाई। तुम्हारी इतनी छोटी बच्ची, मतलब फादिया के लिए जो है नजमा ने बोला कि स्कूल से वो बच्ची गायब हो गई थी पूरे 2 दिन, और 2 दिन तक डीडी ना उसकी वाइफ ना किसी को पता नहीं था कि डीडी की जो बेटी है फादिया वो 2 दिन से किसके पास है। तो ये डीडी जो है जगह जगह कॉल कर कर पूछ रहा था कि आपने क्या मेरी बेटी को देखा है। भाई साहब इतना बड़ा धमाका, हे भगवान, मैं सुन के हैरान हो गई मेरी बहनों कि उसकी एज देखो भाई। नैनो के नश के कदम पर चल रही है नैनो की भांजी, भतीजी भांजी नहीं, भांजी तो बहन के बच्चे होते हैं ना, भांजा भांजी। भाई के बच्चे भतीजी भतीजा होते हैं। भतीजी नैनो तुम्हारा नाम रोशन कर रही है तुम्हारी भतीजी, सही शिक्षा दी है भाई, सही शिक्षा। वैसे डीडी अब क्या बोलोगे इस पर, इसको भी झूठी बात बताओगे क्योंकि कोई किसी के बच्चों के लिए ऐसे तो आकर बोलेगा नहीं। और बात में सच्चाई तो है भाई, 2 दिन तक, क्योंकि तुम्हारी जो बीवी है ना बड़ा हाईलाइट करवाने उसके बाल, सारा कुछ फैशन तो वो खुद ही दिखाती है। और जिस तरीके से वो स्केटिंग लेकर भाई घूमती है ना तुम्हारी बेटी,
तो क्या ही बोलनी नहीं चाहिए वैसे मुझे कुछ उल्टी बातें, लेकिन क्या करें भाई, वाईटी पर जब ये टॉपिक आया है, ये मुद्दा आया है, तो बात करना तो हमारा बनता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरी बहनों, ये थी गर्मा गर्म बात कि क्या कहते हैं, डीडी की बेटी 2 दिन तक गायब थी स्कूल से और डीडी को पता भी नहीं था। क्या करे, डीडी बेचारा जो है ना वो बिजी इतना है। पहले अली की बात आई थी, उसका बेटा, जो कि हमें पता चला था कि भाई वो गंदी चीज़ों में पड़ चुका है, इसीलिए जो है आपा ढापा ने उसे अपने माँ के पास भेजा था। और ये भी बात रिवील करी है नजमा ने कि आपा ढापा ने कॉल करी थी और उसने बोला था कि जैसा उसका बाप है वैसे ही उसका बेटा बनता जा रहा है और उसका बेटा भी अपने बाप के नक्श के कदम पर चल रहा है, तो उसको आकर ले जाओ। इसीलिए आयशा लेकर आई थी अपने बेटे अली को, यानी कि गलत रास्ते पर, समझ रहे हो ना, गंदी मूवियाँ देखना, गंदी हरकतें करना। तो भाई जिसका बाप ऐसा अय्याश हो, उसके बच्चे कैसे निकलेंगे? वो बच्चों की परवरिश पर कभी ध्यान भी नहीं दे सकता ना, क्योंकि वो उसी की जवानी ख़त्म नहीं हो रही तो बच्चों पर क्या ही ध्यान देगा। जब उसकी माँ ने उन पर ध्यान नहीं दिया तो आगे बच्चे भाई अपने बच्चों पर ध्यान क्यों ही देंगे? अगर देखो उसकी माँ ने उन पर ध्यान दिया होता तो नैनो ऐसा काम ना कर रही होती, दगड़ ऐसा काम ना कर रहा होता, डीडी जो है वो भी ऐसा काम ना कर रहा होता। और अगर डीडी ने नैनो की परवरिश करी है तो नैनो, मतलब डीडी बोलता है ना कि भाई मैंने पाला है उसे, नैनो को, तो नैनो की परवरिश कैसी है वो तो हम सारे देख ही रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ही है कि उसने क्या परवरिश की है भाई अपनी बहन की, तो वो बेटी की कैसी करेगा। और एक धमाका और करा है मेरी बहनों, पता है तुम्हें नज्जो ने, कि ये चुबीना जो है ना डीडी की मदर, हाँ सही सुन रहे हो तुम लोग, यार पानी आ रहा है मेरे इस पर, डीडी की मॉम चुबीना, वो जो है गुलामों के साथ 8-10 दिन गुजार कर आई है, वो भी बिल्लो आंटी की गैर मौजूदगी में। हाय 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 मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, इतनी सारी बातें, कितना कुछ है यार इन लोगों के अंदर। एक बात बताओ नजमा, ये क्वेश्चन मेरा तुम्हारे से भी है कि जब वो 8-9 दिन तुम्हारे अब्बा के साथ थी अकेले में, तो तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें उठाना चाहिए था ना, अपने बाप को तो तुम्हें मना करने चाहिए था ना कि अब्बू यहाँ पर जो है अम्मी है नहीं, तो तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो भाई, इसको निकालो यहाँ से, ये कैसी है, तुम लोगों को पहले से पता था। लेकिन अब जब तुम्हारी बेटियों को गंदा बोला जा रहा है और तुम्हें उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो तुम्हें याद आ गया कि ये वाली बात जो है तुम्हें वाईटी पे करनी है। और जब तुम्हारी आंखों के सामने हो रही होती है तो तुम लोग आंख बंद कर कर बैठ जाते हो और मुंह में टेप लगाकर बैठ जाते हो। उस टाइम पर तुम लोग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, क्योंकि तुम लोग भी खुश होते हो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर नजमा तुम भी गलत हो, ठीक है, ये वाली बात अब करने का तो खैर कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, वाईटी पर भाई रिएक्शन चैनल वालों के लिए मसाला जरूर आ गया कि बात पे बात ऐड हो रही है, ये धमाके ऐसे ऐसे तगड़े। वैसे तो बैठकर ये लोग गुलामों को इतनी इतनी गालियां दे रहे हैं कि भाई वो इतना गंदा आदमी है, लीचड़ है, फलाना है, वो दौलत के लिए उसने निकाह किया था, ये किया था, वो किया था। और भाई यहाँ पर चुबीना देखो, लगता है वो अम्मी का जो घर है ना 5 मारले का, तो चुबीना जो है वो कह रही थी कि ये अम्मी को नहीं मिलना चाहिए, तो शायद अपने समझ रहे हो ना, खड़काने के लिए। और वैसे भी एक रिकॉर्डिंग और सुन ली होगी ना चुबीना ने, याद है तुम्हें, उसने एक रिकॉर्डिंग और सुन ली होगी, वो जो अम्मी और इसके गुलामों की और बिल्लो की जो यहाँ पर एक रिएक्शन चैनल वाली ने लगाई थी ना, हाँ, हिडन वीडियो जिसमें प्राइवेट बातें हो रही थी कि गुलामों जो हैं डेली, समझ रहे हो ना तुम लोग, बस वही। तो इसीलिए जो है चुबीना की मुंह में पानी आ गया होगा, राल टपक रही होगी, तो वो चली गई भागी जो है उसके घर, गुलामों के घर, और 8-10 दिन रही। क्या क्या किया, चंद्रमुखी बिल्लो के बाद क्या क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, हमें भी बता दो जरा। तो भैया ये वाली चीज, और आपा के किए हैं बॉयफ्रेंड रिवील,
कि आपा झापा जो हैं वो तो बचपन से ही अय्याश थी, बचपन में भी किसी अहमद नाम के लड़के पर फिदा थी। और ए भैया 2-4 नाम बताए उसने, मैं तो नाम भी भूल गई क्योंकि इन लोगों के तो भाई नाम ही ऐसे होते हैं कि दिमाग में हमारे तो रहते नहीं हैं। और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जो हूँ ना इनका सड़ा हुआ रिएक्शन जो है वो लिखने बैठूँ कॉपी और पेंसिल में, जो है मैं इनकी गालियाँ लिखूँ। और बाकी नज्जो ने जो आज डीडी को धोया है ना भाई, ऐसी ऐसी गालियां दी है ना उस बंदी ने, मैं कह रही हूँ तुम लोगों का दिल खुश हो जाएगा उसकी गालियां सुन के। जो उसने डीडी की धुलाई की है ना, ऐसे ऐसे जूने से घिस दिया है उसको अच्छे से। और आपा ढापा के बारे में, और हाँ डीडी के बारे में ये और बताया है नजुमा ने कि भाई डीडी ने अपनी थर्ड वाइफ के बारे में बोला है कि भैया ये तो जल्दी मर जाएगी, ये पठानी पता नहीं क्या, जटनी, हाँ जटनी, कि ये जटनी है और ये जहाँ से ये बिलोंग करती है वहाँ पे तो भाई गलत काम करते हैं, मतलब गलत काम करती हैं ये औरतें। और इसके घर में भी वही होता था, इसी कारण इसको जो है कैंसर है और ये मर जाएगी। और पता नहीं क्या खुसरी फुसरी उसको पता नहीं क्या क्या बोला, तौबा 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 तौबा। यार काश मैं भी इंजेक्शन लगा के अपने होंठ ऐसा कर लेती, ऐसा कर लेती ना, फिर मैं खाती तो कैसे खाती, जैसे कि वो है ना स्टार साहिबा, हमारे पड़ोसी मुल्क की स्टार, जिनको उनके पड़ोसी मुल्क में कोई भी नहीं जानता, लेकिन हमारे मुल्क की औरतें जो है ना वो पागल हुई हुई है, पागल हुई हुई है उसके चक्कर में। तो उनके होठ देख के ना क्या ही बताऊँ। तुम लोग मुझे सजेशन देना, क्या मुझे भी ऐसे होठ करवाने चाहिए? यार आज नजमा ने जो धोबी पछाड़ दी है ना, कसम से, हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। अब देखो कहाँ कहाँ मिर्ची लगती है। यार देखो उसका बोलना ना बनता भी था, सीधी बात, क्योंकि जब वो बोल नहीं रही है, वो अपने घर का सारा कुछ दिखा रही है, व्लॉगिंग दिखा रही है, चाहे वो कुछ भी बनवा रही है वो दिखा रही है। 1-2 दिन हम देखते हैं कि वो रिएक्शन भी नहीं देती, वो चुपचाप बनाती है, लेकिन उसके बाद भी इनके खानदान में से कोई ना कोई लगा पड़ा है उनको गालियां देने में, उनको गंदा करने में। अब देखो जैसे आयशा का 2 दिन हो गए कोई रिएक्शन नहीं आया, और ये डीडी है ना 2 दिन से आयशा पर रिएक्शन दे रहा है। और जब ये चुबीना को मना करा है बिल्लो ने कि भाई तू रिएक्शन मत दे, बंद कर दे, उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रही है। ये नज्जो पर इतना गंदा, नजमा पर जो है इतना गंदा रिएक्शन जो है इस मुच्छड़ ने दिया है, इस रईस ने इतना गंदा। भाई कोई अपनी बहू बेटी को इस तरीके से गंदी गालियां दे सकता है? नहीं दे सकता है। इनके रिश्ते देखो यार, वो बिल्लो की बहू है, चाहे ये बहू सास बहू में कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, ठीक है, सास को फिर भी अपनी बहू की लगेगी और बहू को अपनी सास की लगेगी। अगर गुलामों वाला रिश्ता हटा भी दो ना, फिर भी वो बहू है उसकी, उसके बेटे की बीवी है, ठीक है, उसके पोती पोते की माँ है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या मैसेज दे रहे हो तुम लोगों को? क्या सिखा रहे हो? शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो, मर जाओ डूब कर कहीं। तुम लोगों को मौत भी नहीं आ रही है। तुम लोगों ने पूरी वाइटी को ना गंदा कर कर रख रखा है। बगैर तो अपने ही घर की औरतों को इतनी गंदी गंदी गालियां देते हो तुम लोग, इतना गंदा करते हो अपने ही घर की धी बेटियों को, हैं? जब कहते हैं ना कि अपने घर शीशे के होते ना, तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते, अपने घर की रखवाली करा करते हैं। अब क्या मिल गया? डीडी की कोई इज्जत है या कुछ रह गई है उस छोटी सी बच्ची के लिए? कहाँ थी वो 2 दिन तक? किसके साथ थी? क्यों नहीं बताया वाईटी पर? वैसे तो तुम लोग अपना हगना मूतना पादना सारा कुछ वाईटी पर बता रहे होते हो। इतनी बड़ी बात छुपा दी तुम लोगों ने। अली की तो कोई बात नहीं छुपाई थी, अली की तो तुम लोगों ने सारी बातें बता दी थी यहाँ पर आकर कि ये गंदी मूवियाँ देखता है, ये देखता है, वो देखता है, क्योंकि वो आयशा का बेटा था, उसके पेट से जन्म लिया था इसीलिए, और ये आपा ढापा के पेट से जन्माई हुई है इसलिए इसके बारे में बताया नहीं। 2 दिन तक गायब थी भाई इसकी बेटी। अभी से इस उम्र में जो ये लोग बोलते हैं 7-8 साल की है, 7-8 साल की, 7-8 साल में 2 दिन तक गायब, वो भी स्कूल से। डूब के मरने का मकाम है ये तुम लोगों के लिए, ठीक है?
क्या करोगे इतने पैसे का जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं? उनको शिक्षा तो छोड़ो, वैसे भी उनको सही से रहने का सलीका वलीका नहीं तुम लोग सिखा सकते। क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है? बहुत अफसोस हुआ भाई मुझे इसकी बेटी का सुन के, सबसे ज्यादा। चुबीना इस उम्र में भी उस दाढ़ी वाले अमीन को छोड़कर बताओ गुलामों के चक्करों में पड़ गई है। गुलामों के साथ रहकर आई है 8-10 दिन, वो भी अकेले। नजमा ने बोला अकेले। अकेले मतलब ना तो कोई किराएदार उन्होंने रख रखा था ना कुछ, सिर्फ चुबीना और गुलामों दोनों जने अकेले थे। अपनी इज्जत जो है ना वो अपने हाथ होती है, और इन सब के जिम्मेदार ना तुम लोग खुद हो, ठीक है? क्योंकि तुम लोग है ना इस कदर ऐसा कब्जा तुम लोगों ने कर रखा है ना सितारा के ऊपर, ऐसे तुम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने बाप का माल उसको समझ रखा है कि वो उससे और कोई नहीं मिल सकता, बस तुम ही लोग हो जो कुछ हो, ठीक है? अब ये डीडी तो इस तरीके से कर रहा है जैसे वो बटेर के हाथों अंगूर नहीं लग जाते, वो वाला हाल हो रखा भाई इस आदमी का कि 2 साल बाद मेरे हत्थे चढ़ी है ये, अब मुझसे बात करने लगी और इसके सपोर्टरों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब मैं नंगा नाच करूंगा। और अब जो मेरे साथ हुआ है वो मैं नजमा औरों के साथ करूंगा। क्या फायदा इसमें? गंदी वो भी होगी, और क्यों हो रही है ना? तुम लोगों के चक्कर में हो रही है। यही तो बात है, यही बात है। जिस टाइम पर जाने वाला मुद्दा आया था उस टाइम पर भी खुलकर तुम लोगों ने इस तरीके से गंदगी नहीं मचाई, जिस तरीके से अभी मचा रहे हो ना, इस तरीके से तुम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया था। अभी भी बीच में सलमा आई थी तो ये डीडी के मुंह पे टेप लग गई थी। क्यों देता ना, सपोर्ट करता, सलमा को जवाब देता, इतनी सारी बातें उसने रखी थी। क्यों बोल रहा था कि मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, सलमा बाजी को मैं सिर्फ अपनी बात क्लियर करूंगा? क्यों पल्ला झाड़ लिया था? है जहाँ नजमा की बारी आती है वहां पर उसकी बेटियां याद आ जाती है, यह जाती। और पता है इसकी बेटी जब गायब हुई थी ना 2 दिन तक, तो वक्कारी को कॉल करा था इसने कि तुमने देखा है क्या उसे? इतनी गंदी गंदी बातें निकल रही हैं यार तुम लोगों की, कुछ तो शर्म कर लो। तुम लोग सोशल मीडिया पर बैठे हो, ठीक है? क्या दिखा रहे हो तुम लोग, क्या सिखा रहे हो लोगों को? हैं जो छोटे छोटे बच्चे, जो फैमिली तुम लोगों से मिलती होगी इक्का दुक्का, उनके बच्चे जब तुम लोगों से मिलते हैं तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि ये बच्चे भी तुम लोगों को देखते हैं, ये क्या सीखेंगे? हुण तो मजा आ गया होगा ना अपनी बेटी के बारे में सुनकर, लेकिन तुम इतने बेशरम हो ना, अभी भी तुम बाज नहीं आओगे, अभी भी तुम बैठ कर है ना और गंदगी करोगे। इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा भाई। तुम लोग नंगे हो रहे हो, खुद नंगे हो रहे हो तुम लोग, किसी का कुछ भी नहीं जा रहा, ना मेरा जा रहा, ना किसी और रिएक्शन चैनल वाले का जा रहा, और ना और लोग जो तुम्हें सुन रहे हैं उनका भी कुछ नहीं जा रहा। वो तुम्हारी बेगैरती देख रहे हैं, और इसका भुगतान है ना सितारा को भी करना पड़ेगा, और कर भी रही है। वो सोच रही है ना कि उसकी सपोर्ट में इतने वीडियो बना रहे हैं और वो आकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है इन सब में, मैं अलग हूँ, मैं तो किसी पर रिएक्शन भी नहीं दे रही, मैं कुछ भी नहीं दे रही, मैं तो किसी को कुछ बोल ही नहीं रही। लेकिन नाम तो उसी का लेकर कर रहे हैं ना सारे, ना वो अपनी माँ का ये प्रॉपर्टी वाला यहाँ पर लेकर आती मुद्दा, और ना ये गंदगी हो रही होती। वो जो इसके सपोर्ट में जो वीडियो बनाई है ना, उसके बाद से तो इसने ज़्यादा गंदगी चालू कर दी है। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम गाली देने वालों को ना सपोर्ट नहीं करते। अबे पहले अपने खानदान को देख लो भाई, दूसरों को क्या बोलोगे तुम लोग? अपने ही खानदान को देख लो। यहाँ पर तो दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए लोगों को तुम लोगों ने दुश्मन बना दिया। जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं और जो लोग तुम्हें नहीं पसंद करते, उन लोगों की आपस में दुश्मनी करवा दी तुम लोगों ने। और फिर उसके बाद कहते हो कि तुम्हारा तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। और बाकी तो भाई मैं नजमा की तुम्हें क्या ही बताऊं। नजमा ने बाकी और रिएक्शन में भाई गालियां दे रखी है बहुत ज़्यादा, वो बी वाली और कुत्ता डी वाली और पता नहीं क्या क्या। आज तो उसने रज के गालियां दी है जो इस डीडी को और उस मुच्छड़ को, और पूछा भी था
कि भाई तेरी बहन की जो वीडियो वायरल हुई है अभी, जो पता नहीं कहाँ पर वो रात के अंधेरे में जो चुट्टम चुट्टी में लगी पड़ी है, उस पर थोड़ी गैरत दिखाओ, उस पर बात करो। सही बात है भाई, उस पर भी बात करो ना। दूसरों की बेटी को तो वो रोटी लेने गई, वो क्या करती है, वो फलाना करती है, वो ढिकवाना। अरे सड़क पर बंदा क्या कर सकता है? रोटी लेने जाएगा कोई इंसान तो वो कोई एक कमरे में तो जाएगा नहीं रोटी लेने। जाहिर सी बात है, होटल पे जा रहे हैं तो सड़क पर ही जाएंगे ना रोटी लेने। वहां दुनिया भर का रोड चल रहा होता है, सड़क पर बंदा क्या ही कर लेगा, तुम लोग बता दो। उसके लिए बोले है नज्जो का तो अब्बासी के साथ चक्कर था, और वो मुच्छड़ बैठकर बोल रहा है अरे नज्जो जो है ना 1 घंटे तक रूम में बंद थी और सही कूटता था उसे, वो फारूक जो कूटता था ना सही कूटता था। 1 घंटे के लिए वो दरवाजा नहीं खोला तो उसने बोला कि दूसरे दरवाजे से किसी को निकाल दिया, तो उसको शक की बीमारी थी। ठीक है, औरतों को जो आदमी मारते हैं ना वो आदमी नहीं होते। ठीक है, औरत तुम लोगों को लॉयल चाहिए ना तो खुद भी लॉयल होना सीखो। तुम्हारे घर में तो ना मर्द लॉयल है, ना औरत लॉयल है, ना तुम्हारी औलादे लॉयल है। लुगाइयां तुम्हें चाहिए पाक साफ एकदम, और खुद के किरदार देखो तुम्हारे कैसे है। तो भैया ये थी नज्जो की बातें जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया, जो मेन पॉइंट उसने बोले। बाकी गालियाँ दी भाई, गालियाँ मैं यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ। तो मैं तुम लोगों को, मैंने तुम्हें बता दिया कि डीडी की जो बेटी है वो 2 दिन तक गायब थी स्कूल से, और डीडी ने ये बात वाईटी पर नहीं बताई। और उसकी अम्मा जो थी वो गुलामों के साथ 8 से 10 दिन काट कर आई है अकेले, वो भी। और आपा ढापा जो है ना, आपा ढापा जो है डीडी की वाइफ, उनके जो है बॉयफ्रेंड की लिस्ट बताई है। बचपन से ही अय्याश थी वो तो, और इतनी तगड़ी आशिकी जो है वो बचपन से करती आई हैं। तो भैया ये बातें जो बताई हैं उसने, तो मैं तो हैरान हूँ। और बाल खुले कर 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 चली जाती थी, ऐसे करती थी, वैसे करती थी। लाल लिपस्टिक जो फारूक मेरे लिए लाता है ना, वही लाल लिपस्टिक लगा लगा के उड़ती थी। ये तो जो है अमीन को क्यों छोड़ कर आई, ये तो बताओ क्यों छोड़ा इसने? उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने तो उससे पूछा भी था कि भाई तुमने इसके अंदर क्या देखा? भगवान माफ़ करे भाई, इन लोगों से तो ऊपर वाला ही बचाए। जैसी जैसी इन लोगों की ये है, बड़ा गंदा खानदान है यार। इनकी स्टोरियां सुनकर मैं कह रही हूँ कान के पर्दे हिल जाएं बंदे के। ऐसी ऐसी बातें यार, छोटे बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं हो रही? तुम लोग बताओ क्या उम्र है उसकी, डीडी की बेटी की उम्र है कोई? अरे अच्छी शिक्षा सिखाओ उसे। आजकल लड़कियां पता है कितनी अनसेफ है, उनको सेफ रखने का फ़र्ज किसका है? माँ बाप का। जब माँ बाप ही ऐसे लापरवाह हों तो क्या ही करे। और वैसे ये जो है आपा ढापा, ये प्रेग्नेंट होकर बैठी है। अबे जो पैदा कर रखे हैं पहले उनकी परवरिश तो कर लो, हैं? पर क्या करे भाई, प्रेग्नेंट जरूर होना है क्योंकि हिर्स है ना, हिर्स है कि वो बच्चा नहीं दे पा रही तीसरी वाली, और कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए उससे पहले मैं ही बच्चा कर देती हूँ। बस तुम लोगों की सोच है ना, बच्चे से शुरू बच्चे पे ख़त्म, पैदाइश पर। ना उनकी परवरिश से कोई लेना देना, ना उनकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना, ना उनको तुम्हें कल्चर सिखाना, ना उठना बैठना, ना खाना पीना, ना बात करने की तमीज़, ना कुछ भी नहीं है। टोटली ज़ीरो, कुछ भी नहीं है तुम लोगों के अंदर। बेगैरत हो भाई, बेगैरत। मेरे को तो इतनी खुंदक आ रही है इन लोगों के ऊपर, खास करके ये डीडी की बेटी वाली जो मैंने बात सुनी है ना, इसको लेकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या उम्र है यार उसकी? चलो अगर वो 10-11 साल की भी हुई, 10 साल की भी हुई, 9 साल की भी हुई, तो कुछ उम्र नहीं है, छोटी है अभी, बहुत छोटी है। मतलब स्कूल में अलाउ करते हैं ऐसे बाहर निकलना कि बच्चे के पेरेंट्स नहीं आए, बच्चा बाहर निकल सकता है और कहीं भी चला जाए वो? आप लोग मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताना यार कि ये वाली चीज़ें सुनकर तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या है। मतलब मेरे पास तो वर्ड नहीं है भाई, ख़त्म हो गए।
क्योंकि इन लोगों को कितनी मर्जी गालियां दे लो, कुछ भी दे लो, ये ख़ानदान कभी नहीं सुधरने वाला। क्योंकि इन लोगों को ये चीज़ें पता लग गई है, गंदगी से जो है ना वो डॉलर आते हैं, व्यूज़ आते हैं, और गंदगी से इन लोगों को वही आएंगे। क्योंकि ये लोग नॉर्मल व्लॉगिंग करेंगे, इन लोगों को उतने व्यूज़ नहीं आते। आप लोग चेक भी कर सकते हो इनके चैनलों पर जाकर, ठीक है। जहाँ पर इन्होंने रिएक्शन दे रखा है ना, वहाँ पर देखो। और पब्लिक पता नहीं कैसे अप्रिशिएट करती है यार, ऐसे लोगों को कैसे अप्रिशिएट करते हो तुम लोग। अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें सुनकर। अब तो ये सितारा के सपोर्टरों को भी अच्छा लग रहा होगा ना, बड़ा डीडी को अप्रिशिएट कर रहे थे। अब ये तूफान रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। अभी तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो बस ये था बहनों छोटा सा मेरा रिएक्शन। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखना। बाय बाय। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बाय।